कल हमने डिस्कस किया था गंगा रिवर सिस्टम, हिमालयन रिवर हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमने इंडस रिवर पढ़ लिया था। उसके बाद गंगा रिवर भी हमने पढ़ लिया था, ये दोनों रिवर हमने पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर, देखो आप ध्यान सुनना, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है, सबसे पहले हम देखेंगे उसका ओरिजिन कहां से होता है। ठीक है, उसका ओरिजिन जो होता है मानसरोवर लेक से ही होता है, यहां से होता है। इस साइड की अगर हम बात करें तो इस साइड इंडस रिवर निकलती है, और मानसरोवर के जो है ईस्ट वाली साइड कौन सी रिवर निकलती है? ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो निकलती है। तो यहाँ पर मानसरोवर लेक है, यहां से देखो इसका ओरिजिन यहां से होता है। ये आई इस तरीके से ये रिवर निकलेगी, यहां से होती हुई, फिर ये तिब्बत से होती हुई जाएगी आगे, तिब्बत से होती हुई ये यहाँ पर पहुंचेगी। इस जगह का नाम है, यहाँ पर एक माउंटेन है, हिमालय का ही पार्ट है। इस माउंटेन को, इस जो यहाँ पर है, यहाँ जब ये नदी यहाँ से घूम जाती है, इसको बोलते हैं, इस जगह का नाम है नामचा बरवा, ये जगह का नाम है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, नदी यहाँ से यू टर्न लेती है, तो यहाँ तक चली जाएगी। ठीक है, ईस्टर्न वाली साइड, और यहाँ से यू टर्न लेगी, यहां से आप देख रहे हो, यहां से क्या हो जाएगी, अरुणाचल प्रदेश में आ जाएगी। ये देख रहे हो आप, अरुणाचल प्रदेश में पहुंच गई। अरुणाचल प्रदेश से ये यहां नीचे होते होते आप आ जाएगी आसाम वाले एरिया में, यानी कि आप प्लेन एरिया में आ जाएगी। तो जैसे ये प्लेन एरिया में आ जाती है, इस रिवर का बेड जो होता है, यानी साइज जो होता है, वो ऐसे एक्सपेंड हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, क्योंकि प्लेन एरिया में आ जाती है। और आसाम में आते आते पहुंचते फिर यहां पर पहुंच जाएगी। यहां से निकलती हुई अब ये कहां चली जाएगी? बांग्लादेश में। बांग्लादेश से ये अपना पानी यहां नीचे गिराएगी, और बांग्लादेश वाली एरिया हिस्से में चली जाएगी। आप यहां देख रहे हो, इस तरीके से जब ये नदी कहां पहुंच जाएगी? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में इस नदी को अलग नाम से जाना जाता है, यहां पर हम ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को बोला जाता है जमुना। क्या बोला जाता है? जमुना। ठीक है, ये जो मैंने यहां से इसका ओरिजिन और यहां से इसका जो ये रूट आपको बताया, ये सबको समझ आया? इस तरीके से आ रहा है, ये नीचे क्यों नहीं आता, ये आगे ही क्यों जा रहा है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब ये नीचे क्यों नहीं आता है? क्योंकि अब हम यहां पर देख रहे हैं, यहां पर जो तिब्बत वाला एरिया है, यहां पर भी क्या है, यहां पर माउंटेन्स है। ठीक है, इस तरीके से माउंटेन हिमालय है, तो हिमालय की वजह से ये पानी जो है, इसको जो है मतलब कि रूट नीचे, स्लोप नीचे नहीं मिलता है, इसलिए अधिकतर जो ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये कहां पर बहती है? तिब्बत वाले एरिया, चाइना वाले एरिया में ज्यादा बहती है, और यहां से फिर बाद में ये यू टर्न यहां से लेती है। अब हम इसमें देखेंगे कि ये जो हमारी ब्रह्मपुत्र है, तिब्बत से छोटी रिवर आती है जिसका नाम है लोहित। ये लोहित रिवर यहां से आएगी, और यहां से एक रिवर आएगी अरुणाचल प्रदेश से, इसको यहां पर बोलते, इस रिवर को बोलते हैं दिबांग रिवर, और ये आ गया लोहित रिवर। दो छोटे छोटे रिवर आएंगे, और ये दो रिवर जो है किसमें मिल जाएंगे? इसी ब्रह्मपुत्र रिवर में। तभी इसका पानी जो होता है बहुत ज्यादा हो जाता है। आगे बढ़ते बढ़ते अगर हम देखें तो ऊपर से एक और रिवर आती है, इसको बोलते हैं मानस रिवर, यानी कि इसकी ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है? इसकी अलग अलग और कौन कौन सी इसको जो नदी ज्वाइन करती है, मानस रिवर। ठीक है, और हम यहाँ आगे और बढ़ेंगे तो यहां से देखो ऊपर से एक और रिवर आती है, तीस्ता रिवर। ठीक है, ये कुछ इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, इसके अलावा और भी ट्रिब्यूटरीज है, लेकिन आपने 2-3 याद रखनी है, दिबांग, लोहित, मानस और तीस्ता। इन सभी रिवर्स को मिक्सअप करके फिर ये बड़ी रिवर बन जाती है, और फिर गिरते, इसका पानी गिरते गिरते कहां पर गिर जाता है? फिर बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसको जमुना नाम से जाना जाता है, और ये पानी फिर कहां पर चला जाता है? बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में ये ड्रेन कर जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। अगर हम इसको देखें तो इसको अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि इसका अधिकतर जो पोर्शन है वहां वो कहां पर आता है? चाइना में, या इसमें तिब्बत में। तो अगर हम देखें तो इसको तिब्बत में सैंगपो नाम से जाना जाता है, इसमें तिब्बत में इसको सैंगपो कहते हैं। ठीक है, जब अरुणाचल प्रदेश में ये एंटर होती है, देखो अरुणाचल प्रदेश में एंटर हो रही है, इस जगह में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है, दिहांग। ठीक है, सैंगपो, दिहांग। और जब ये बांग्लादेश में आ जाती है तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, इसको जमुना नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका ओरिजिन आपने याद रखना है, मानसरोवर लेक की एक यहां पर पॉइंट है, ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम है चिमायुंगदुंग, ये जगह का नाम है, ग्लेशियर है चिमायुंगदुंग। ये मानसरोवर लेक की ईस्ट वाली साइड से पड़ता है, और यहां से जो है ये नदी जो है, इस तरीके से आपने याद रखना है, इस तरीके से इसका जो रूट है
ये ऐसे होता है, ठीक है। इसको अलग अलग नाम, इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है। आपको मैंने बताया था आइलैंड क्या होता है, जिसके चारों तरफ क्या होता है, पानी होता है। यहां पर भी एक आइलैंड बनता है, लेकिन उसको हम आइलैंड नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं रिवराइन आइलैंड। क्या बोलेंगे, रिवराइन आइलैंड। रिवराइन आइलैंड का मतलब क्या होता है कि ऐसा आइलैंड जो रिवर में बनता है। और रिवर में कैसे बनता है, जब इसका पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, नदियां अपने साथ बहुत सारा डिपॉजिट ले आती है, वहां पर एक आइलैंड बनता है। आपको मैं दिखाता हूं, नेक्स्ट इमेज आइलैंड है। ये देखो, ये इसके चारों तरफ आप देख लो क्या है, पानी पानी है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। और ये कहां पर पाया जाता है, आसाम में। आसाम में तो कौन सी नदी से बना है, ये ब्रह्मपुत्र नदी से। और कहां पर लाया जाता है, आसाम में। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, जो कि कैसे बनता है, इस ब्रह्मपुत्र नदी की डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज में जो पानी का भाव बहुत ज्यादा हो जाता है, वो साथ में बहुत सारा डिपॉजिट ले आती है, उसी से ये जो है बड़ा जो है रिवराइन आइलैंड बना है, ठीक है।